हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज से। प्रोसेस कॉस्टिंग, आई होप अभी तुम लोगों को फॉर्मेट याद हो गया। पहला इक्विवेलेंट यूनिट निकालते, फिर रेट पर यूनिट निकालते, फिर कॉस्ट निकालते और प्रोसेस कॉस्ट प्रिपेयर करते। अब तक इतने सारे सम्स आपके हो चुके। आज टेक्स्ट बुक में पेज नंबर क्या है भाई? पेज नंबर 234, सम नंबर 16। टेक्स्ट बुक लाए हो तो अच्छी बात है, नहीं लाए तो इधर ध्यान। ड्यूरिंग द मंथ 40,000 यूनिट वेर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस ए। क्या कर रहे हैं अभी? इधर ध्यान दे दो, ठीक है? बाद में चेक कर लेना टेक्स्ट बुक, अभी ध्यान दो। ड्यूरिंग अ मंथ 40,000 पीएम यूनिट्स वेर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस ए। मटेरियल इंट्रोड्यूस दे दिया है, फिर बोला द प्रोसेस कॉस्ट वेयर, ये जो यूनिट्स है उसका कॉस्टिंग दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस वगैरह दिया गया है। एट द एंड ऑफ द मंथ 32,000 यूनिट हैज बीन प्रोड्यूस एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस भी दिया है। यूनिट हैज बीन स्क्रैप्ड और स्क्रैप वैल्यू भी दिया गया है। आपको करने क्या बोला, तो इधर तो कुछ लिखा नहीं है, बट आप आपके टेक्स्ट बुक में चेक करना, आपको शायद प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट, इक्विवेलेंट यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट बनाने बोला रहा है। तो मैंने पहला इक्विवेलेंट यूनिट का कैलकुलेशन कर लिया। पर्टिकुलर क्वांटिटी रिकंसिलिएशन में इनपुट आउटपुट, इक्विवेलेंट यूनिट में मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, वही है मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड्स ही है। तो तीनों का इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड किया। सबसे पहला मटेरियल इंट्रोड्यूस, कितना इंट्रोड्यूस हुआ है? इनपुट में आएगा, बराबर अवंतिका। उसके बाद कोई फ्रेश इंट्रोड्यूस आया तो वो ऐड करेंगे, और जो कंप्लीटेड है वो माइनस करने वाले। तो यहाँ पे क्लियरली बोला है एट द एंड ऑफ द मंथ 32,000 यूनिट हैज बीन प्रोड्यूस एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। मतलब गया, तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस या फिनिश गुड्स कहते हैं। आया था तो इनपुट और जाएगा तो आउटपुट, और जब भी आउटपुट में लिखोगे तो उसका इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड करना पड़ेगा। फिनिश गुड्स का बाय डिफॉल्ट कितना परसेंटेज होता है? 100%। तो मटेरियल भी 100%, लेबर भी 100%, ओवरहेड्स भी 100%। जब भी आउटपुट में यूनिट्स लिखोगे उसका इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड करना ही पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन में दिया था नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ इनपुट। तो इनपुट कितना है? तो नॉर्मल लॉस कितना? 4,000। नॉर्मल लॉस इक्विवेलेंट यूनिट में आता नहीं है। अरे बात समझा? फिर आगे क्या दिया है? he had been scrapped, B unit has been scrapped. The scrap unit has been completely processed and realized at 5%, and 3,000 units were incomplete, and the stage of completion in respect of this unit were estimated to be material 75%, labor 50%, overheads 50%। मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कितना दिया है? 3,000। इनपुट आया तो इनपुट, और क्लोजिंग स्टॉक है तो आउटपुट। अब क्योंकि आउटपुट में आया तो उसका परसेंटेज आएगा। मटेरियल कितना परसेंट? तो 3,000 का 75%, लेबर 50%, ओवर 50, तो 1,500 1,500। क्लियर हो गया? अब हिसाब मार दे। 40,000 यूनिट आया था, लेकिन जा रहा कितना है? देखो 32 + 4 36, 36 + 3 39 ही जा रहा है। 40 आया तो 40 का हिसाब होना चाहिए था, मतलब 1,000 कम है, कम हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एबनॉर्मल। बढ़ गया तो एबनॉर्मल गेन, कम हो गया तो एबनॉर्मल। और क्योंकि एबनॉर्मल है तो उसका परसेंटेज आएगा कितना परसेंट? 100%। तो 1,000 का 100%, 100% एंड 100%। क्लियर? समझ में आ गया? टोटल 40,000, टोटल 40,000। मटेरियल का यूनिट का टोटल, लेबर का यूनिट का टोटल, ओवरहेड्स का यूनिट का टोटल। डन हुआ ये पहला स्टेटमेंट। इसके बाद हम फाइंड करने वाले कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। इसमें सबसे पहला अपन कॉस्ट लिखते हैं मटेरियल का। तो मटेरियल का कॉस्ट कितना लग रहा है? 3,02,000। लेबर का कितना है? 2,07,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में बोला है 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 2,07,000 का 50, 1,03,500। ये मेरा टोटल कॉस्ट। कोई स्क्रैप वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ सर, स्क्रैप वैल्यू दिया है। कितना बोला है? 5%। और स्क्रैप वैल्यू किस पे कैलकुलेट होता है? नॉर्मल लॉस पे। नॉर्मल लॉस में यूनिट कितना है? 4,000 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा? 20,000। तो लेस करेंगे स्क्रैप वैल्यू कितना? 20,000। और वो किस में से लेस होगा? मटेरियल। लेबर में से कम होएगा क्या?
ओवरहेड में से कम होएगा क्या? नहीं। तो 3,02,000 में 20,000 कम करोगे तो 2,82,000। ये जैसा है वैसे, ये जैसा है वैसे, इसमें से माइनस। तो ये मुझे मिल गया कॉस्ट। अब मैं यूनिट फाइंड करूंगा। मटेरियल का यूनिट मालूम है, लेबर का यूनिट मालूम है, ओवरहेड्स मालूम है। तो इक्विवेलेंट यूनिट में मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स। अरे समझा? अब ये मिल गया तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे? 2,82,000 को 35,250 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इतना खर्चा इतना यूनिट तो 8 रुपए। 2,07,000 को 34,500 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। अरे समझा? आपको चाहिए तो आप टोटल लिख सकते हो, 14 + 3 17, ये टोटल। तो आपका सेकेंड वर्किंग भी कंप्लीट। इन सबको मार्क्स हैं बेटा। अब तीसरा है कॉस्ट अपोर्शनमेंट। अब कॉस्ट अपोर्शनमेंट में क्या निकालेंगे? जितना इक्विवेलेंट यूनिट में आपने यूनिट्स लिखा है उनका ही कॉस्ट। तो इक्विवेलेंट यूनिट में सबसे पहला मैंने फिनिश गुड्स का लिखा है, फिर एबनॉर्मल लॉस लिखा है, फिर क्लोजिंग, और कुछ लिखा है क्या? नहीं। तो 3 कॉस्ट मिलेगा। सबसे पहला मैं निकाल रहा हूँ आउटपुट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब ये वाला। कितना यूनिट ट्रांसफर किया सब में? 32। तो सब में 32 आया, 100% है, तो इसको आप टोटल पे वैल्यू कर सकते हो। अलग अलग करने का मन कर रहा है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप डायरेक्टली कर सकते हो। 32,017 के हिसाब से 5,44,000। ये समझा? समझा ये? उसके बाद एबनॉर्मल लॉस दिख रहा है मुझे, हजार हजार, तो आप लिख सकते हो एबनॉर्मल लॉस। सब में 100% है तो आप टोटल कॉस्ट पे वैल्यू कर सकते हो। 1000 इंटू 17, 1700, 17,000। उसके बाद क्लोजिंग WIP। मटेरियल का यूनिट अलग है, लेबर का यूनिट अलग है, ओवरहेड्स का अलग है, तो सबको उनके कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से वैल्यू करेंगे। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP, मटेरियल में कितना है? 2250, और रेट कितना आएगा? 8। तो 2250 इंटू 8, 18,000। फिर 1500 यूनिट कितने वाला? 6 रुपए वाला। 1500 इंटू 6 कर लोगे, 6 9,000। और इधर 1500 यूनिट कितने में वैल्यू करने का? 3 रुपीज में, 4,500। तो क्लोजिंग WIP का कॉस्ट आ जाएगा 18 + 9 + 4,500। आप टोटल कॉस्ट निकालना, इन सबको प्लस कर लो, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। इतना क्लियर है? अब प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस अकाउंट में कुछ नहीं, सबसे पहला इंट्रोड्यूस आएगा। 40,000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है और उसका कॉस्ट आपको मालूम है 3,02,000। मटेरियल, लेबर का खर्चा, ओवरहेड्स का खर्चा। तो पहले ये तीनों एक्सपेंसेस जो आपने इधर एक्सपेंसेस दिखाया है वो ले। उसके बाद आउटपुट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस 5,44,000। एबनॉर्मल लॉस, तो भाई एबनॉर्मल लॉस भी दिखा देता हूँ। एबनॉर्मल लॉस 17,000। फिर नॉर्मल लॉस, कितना नॉर्मल लॉस था? 4,000 यूनिट, और कितने में बेचा था? 5 रुपए, यानी कि 20,000। फिनिश गुड्स, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल। फिर क्या बच गया? क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP कितना है? 31,500। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? टैली टोटल करके चेक करो, हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग इक्विवेलेंट यूनिट वाला। समझा क्या? अभी टोटल 40,000, 40,000, 6,12,500, 6,12,500। प्रोसेस कॉस्टिंग क्लियर है अभी अच्छे से? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। पेज नंबर 235, सम नंबर 17। इसमें प्रोसेस अकाउंट बनाने नहीं बोला है, खाली बोला है ए प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, बी कॉस्ट पर यूनिट, एंड सी WIP इन यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। मतलब प्रोसेस अकाउंट नहीं, खाली अपना जो टीम टेबल है वही बनने वाला है। देयर वाज नो ओपनिंग WIP। यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए दिया हुआ है, उसका कॉस्ट दिया है। एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रोसेस 2 दिया गया है, कंज्यूमेबल, लेबर, ओवरहेड्स। यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 दिया हुआ है, क्लोजिंग WIP दिया है, कंज्यूमेबल का परसेंटेज दिया है, स्क्रैप दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस दिया हुआ है। नॉर्मल पहले मेरे को कुछ नहीं, इक्विवेलेंट में खाली मैंने इधर चेंजेस किया है, जरा ध्यान देना। मटेरियल, कंज्यूमेबल, लेबर एंड ओवरहेड्स को कंबाइन कर दिया मैंने। आप चाहिए तो अलग अलग बना सकते हो, लेबर के लिए एक और कॉलम, ओवरहेड्स के लिए अलग कॉलम। सर क्यों? क्योंकि आप देखो एक्सपेंसेस में कंज्यूमेबल, लेबर, ओवरहेड्स। अब तक ऐसा नहीं था, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, खाली 3 ही चीज आता था। यहाँ पे 4 चीजें हो गई है। मटेरियल तो है ही है, कंज्यूमेबल भी है, मतलब ये भी मटेरियल ही है, बट ये 2 अलग मटेरियल का कैलकुलेशन है। लेबर का अलग और ओवरहेड्स के लिए अलग। मैंने दोनों को कंबाइन बना दिया, आप अलग अलग कर सकते हो। समझा क्या बोला मैंने? चल, देयर वाज नो ओपनिंग WIP। यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में कितना यूनिट आया है?
और जो अपन अकाउंट हिसाब कर रहे हैं वो प्रोसेस 2 का कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 कितना 55 और उसका कॉस्ट मुझे मालूम है, कॉस्ट इधर लिखता हो क्या मैं? नहीं। फिर दिया एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रोसेस 2, ये सब एक्सपेंसेस डेबिट किया। यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, मैंने कितना यूनिट ट्रांसफर किया है? जब भी इधर लिखूंगा तो परसेंटेज कितना परसेंट आएगा इसका? 51,000, 51,000 एंड 51,000। अरे समझ में आया क्या? चलिए, फिर उसके बाद दिया है क्लोजिंग WIP 2000 यूनिट। तो भाई ये दो नॉर्मल लॉस का कुछ दिया था, हाँ 4% दिया हुआ है, तो 4% किसका? यूनिट इंट्रोड्यूस। तो 55,000 का 4% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 2200 आ रहा है। नॉर्मल लॉस का कोई परसेंटेज होता है क्या? फिर उसके बाद क्लोजिंग WIP कितना था? 2000 यूनिट। डिग्री ऑफ कंप्लीशन में कंज्यूमेबल का 80, लेबर का 60, ओवरहेड्स का 60। 2000 मटेरियल 100% लगा, कंज्यूमेबल का 80 बोला है, तो 20,000 सॉरी 2000 का 80% मतलब 1600 और लेबर ओवरहेड्स कितना है? 60% तो 1200 दो बार आएगा, 1200 बट मैंने एक में ही बनाया। जब मैं उधर प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कैलकुलेशन में तो दो बार लिखूंगा मैं, लेबर के लिए अलग लिखूंगा और ओवरहेड्स के लिए अलग। समझा क्या बोला? पक्का? चलिए, फिर उसके बाद कंज्यूमेबल होने के बाद यूनिट स्क्रैप 2000 यूनिट स्क्रैप यूनिट वे सोल्ड एट 5 पर यूनिट, नॉर्मल लॉस दिया है, खत्म हो गया। 55,000 आया, जा रहा कितना है? 51 प्लस 53, 53 प्लस 2 55,200, बट आया था सिर्फ 55, तो 2000 बढ़ गया। इसे कहते हैं एबनॉर्मल गेन। कितना गेन इधर आता है? बराबर है। अब ये गेन क्या होगा? इसमें से माइनस होगा 100%, 100% एंड 100%। समझा? अब देखो 55,200, 55,200 टैली हो गया। मटेरियल का खर्चा 51,000 प्लस 2000 53 माइनस 200 करेंगे 52,800। ये भी कंज्यूमेबल है। 51 प्लस 1600 माइनस 200 करोगे 52,400, 51 इसमें से दो 52,000 हो जाएगा। इक्विवेलेंट यूनिट समझ में आ गया? समझा? ये 52,000 लेबर का भी है, 52,000 ओवरहेड्स के लिए भी है। समझा ये? अब कॉस्ट पर यूनिट निकाल दो। तरीका शायद इसमें अलग किया हुआ है बट अपन अपना तरीका से पहले मटेरियल मतलब एक्सपेंसेस में मटेरियल लेबर ओवरहेड्स लिख सकते, इधर कॉलम अलग बनाया, यूनिट पर यूनिट अमाउंट ऐसा बना दिया है। आप जैसे पिछले सम में मटेरियल लेबर ओवरहेड्स और टोटल करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे लिखने का स्टाइल बदला है, बाकी चीजें कुछ नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूमेबल कितना दिया है? तो देखो सबसे पहला मेरे पास प्रोसेस आया था 55,000 का, उसका कॉस्ट कितना है? 3 लाख। तो वैल्यू ऑफ यूनिट ट्रांसफर उसका कॉस्ट कितना था? 3,27,800। उसमें नॉर्मल लॉस हुआ था, कितना हुआ था? 2,200 और उसे कितने में बेचा था? 5 पर यूनिट। नॉर्मल यूनिट स्क्रैप एज 2000 यूनिट, स्क्रैप यूनिट वेयर 5। देखो हमने 2200 ही नॉर्मल लॉस दिखा है, सॉरी 2000 ही उसने बोला है। यूनिट स्क्रैप कितना बोला है और स्क्रैप कितने में बेचने बोला है? तो 2000 ही दिखना चाहिए बट इस क्वेश्चन में करेक्शन है, इसके बाद मैंने टाइप में मैंने बताया, बट लीव इट। हमने नॉर्मल लॉस कितना लिखाया था? 2200, तो 2200 इंटू 5, इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। 2200 इंटू 5 करो, 11,000 आया। 3,27,800 में 11,000 माइनस करो, 3,27,800 में 11,000 माइनस करो, 3 लाख। यूनिट कितना? तो मेरे पास यूनिट आया था 55,000 बराबर, उसमें से मैंने 2,200 स्क्रैप किया, तो देखो मटेरियल कितना दिख रहा है मेरे को इधर? 52,800। तो 52,800 का इतना खर्चा है, तो पर यूनिट कितना? तो 3,16,800 डिवाइड बाय 52,800 6 हो गया। ये मटेरियल का आ गया। जैसे हम लोग यहाँ पे मटेरियल लिखते थे, लेबर लिखते थे, ओवरहेड्स लिखते थे, तो मटेरियल के खर्चे में अपन नॉर्मल लॉस माइनस करते थे और फिर यूनिट से डिवाइड करते थे, तो यूनिट से ही लिखते थे ना। खाली लिखने का स्टाइल बदल गया। पेन दे बेटा, इधर पेन नहीं है। इसका पेन कहाँ गया यहाँ से? हाँ, अंदर रख दिया सर ने। हाँ, इस साइड रख दिया। अच्छा, मेरे को नहीं दिख रहा, देख लेना जरा। और पेन देखो, देखो नॉर्मल जब अपन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे वो ऐसा प्रिपेयर करते, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और टोटल, ऐसा ही प्रिपेयर करते थे। फिर हम लोग इधर कॉस्ट लिखते थे।
तो मटेरियल का कॉस्ट 3,27,800, लेबर का कॉस्ट है 1,04,000, ऐसा लिखते थे, बराबर है। फिर इसमें हम लोग माइनस करते थे नॉर्मल लॉस, जैसे 11,000 में माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 3,16,800। फिर इसको यूनिट यानी कि 52,800 से डिवाइड करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट ऐसा प्रिपेयर कर देते, बराबर। ये भी वही है बट लिखने का स्टाइल बदल दिया। पहले मटेरियल का कॉस्ट लिखा, नॉर्मल लॉस माइनस किया, उसका कॉस्ट निकाला, यूनिट से डिवाइड किया, मटेरियल का कॉस्ट मिला। ये समझा क्या बोला मैंने? अब क्या, मटेरियल के बाद लेबर नहीं आएगा, कंज्यूमेबल आएगा, लेबर आएगा और ओवरहेड। इधर खर्चे में और बढ़ गया। कंज्यूमेबल 1,57,200 मटेरियल का खर्चा कंज्यूमेबल का। कंज्यूमेबल यूनिट्स कितना है तो उसको डिवाइड किससे करूंगा? 52,400 से डिवाइड करो 3। फिर लेबर का खर्चा कितना है? 1,04,000। लेबर में यूनिट्स कितना आएगा? तो 52,000 आएगा, डिवाइड करोगे। ओवरहेड्स का खर्चा कितना है? ओवरहेड्स का खर्चा 52, यूनिट कितना? समझा? तो अगर आपको वैसा चार्ट प्रिपेयर करना है तो आप मटेरियल बनाओगे, कंज्यूमेबल, लेबर, ओवरहेड्स एंड टोटल। आप मटेरियल लिखो, कंज्यूमेबल लिखो, लेबर लिखो, ओवरहेड्स लिखो, यहाँ पे कॉस्ट लिखो तो भी चलेगा। सेम पैटर्न है। क्लियर हुआ अभी? नेक्स्ट, द थर्ड टेबल विल बी व्हाट? तीसरा टेबल अपना बनने वाला है इनके कॉस्ट का। कौन से कॉस्ट का? यूनिट ट्रांसफर, क्लोजिंग और एबनॉर्मल। सबसे पहला, इधर शायद क्वेश्चन में खाली एक ही चीज पूछा है, मतलब क्लोजिंग ही पूछा है। और क्लोजिंग मतलब मटेरियल, कंज्यूमेबल, लेबर, ओवरहेड्स। तो मटेरियल 2000 यूनिट, मटेरियल 2000 यूनिट, मटेरियल का कॉस्ट कितना है? 12,000। फिर कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल कितना? 1600 यूनिट, कंज्यूमर का कॉस्ट कितना है? 3 रुपया। फिर लेबर कितने पे है? 2 रुपए, और लेबर का वैल्यू कितना है? 1200। फिर ओवरहेड्स, समझ में आ गया? सिर्फ इतना ही पूछा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ WIP एंड यूनिट ट्रांसफर। यूनिट ट्रांसफर ही पूछा है, तो यूनिट ट्रांसफर कितना था? 51,000 सब में था, और टोटल कॉस्ट कितना था? 12। तो अपन यूनिट ट्रांसफर 51, 12 के हिसाब से 6,12,000। और कुछ पूछा था क्वेश्चन में? समझा? हाँ, डन। प्रोसेस कॉस्टिंग अभी कॉन्फिडेंस है। 5 लेक्चर, हर लेक्चर में 2-2 सम, यानी कि 10 सम के ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। क्लियर है क्या? पक्का? तो आज क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।